दोस्तों, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत क्यों मिलता है जानते हैं? क्योंकि ससुराल वालों को पता है ये वही महान इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। जो है ना, वो बीवी ना इंग्लिश की किताब पढ़ रही थी, तो अपने शौहर से कह लेंगी ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है, जरा मुझे समझाएं। शौहर कह लेंगे देखो हमारी शादी हुई, मैं तुम्हें मिल गया, तुम्हारी जिंदगी कंप्लीट हो गई। तुम मुझे मिली, मेरी जिंदगी फिनिश हो गई। ऐसा कौन सा जानवर है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है? सांप? नहीं। केंकड़ा? नहीं। ऐसा कोई नहीं हो सकता। है? पता नहीं। आप बताओ। एक बात बताइए, औरत से मुझे याद आया, यार ये जहाज मर्द ने बनाया, टेलीफोन मर्द ने बनाया, ये बल्ब मर्द ने बनाया, कंप्यूटर मर्द ने बनाया, यार ये लड़कियां 99% मार्क्स लेके जाती किधर है? देखो, बहुत से शौहरों का कहना है बहुत सी औरतें जो है ना पैसे जमा कर लेती हैं, और जब शौहर को पैसों की जरूरत होती है ना तो कह रही होती है सुनो बहन से लेकर दे रही हूँ, जल्दी से वापस कर दीजिएगा। बात तो सही है। जब मैं कुंवारा था मुझे लगता था मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं, फिर मेरी शादी हो गई, अब मुझे पता चला पापा नहीं मम्मी ही पापा से बहुत लड़ती हैं, मम्मी ही लड़ती हैं। यह अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति मुझे शादी के बाद हुई है, और किस किस को हुई है कमेंट करके बताना। शादियों का सीजन शुरू हो गया है, अब दिल वाले सिर्फ दुल्हनिया लेके जाएंगे, दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेके जाएंगे, और शादीशुदा बेचारे अपनी अपनी पत्नियों के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लेके आएंगे। शादी है ना, एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। लंका में रावण ने एक बार हनुमान जी से पूछा, हनुमान खैनी है क्या? तो हनुमान जी बोले ना नहीं है। तो राम भगवान बोले हनुमान क्यों झूठ बोल रहे हो? तो हनुमान जी बोले आप चुप रहिए प्रभु, साले के पास 10-10 सिर है, एक ही बार में पूरा चिनौटी ही खाली कर देगा। ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज बाहर की साइड होता है? बीज बाहर होता है? हाँ। भुट्टा? नहीं। और क्या है? बताओ। अनार? नहीं, अनार में बीज अंदर होते, बाहर कहाँ होते? पता नहीं। फिर आप बताओ। पति और पत्नी का जो संबंध है ना वो साइकोलॉजिकल होता है, बस आपको देखना ये है साइको कौन है और लॉजिकल कौन है। मैं एक स्वामी जी के पास गया। अच्छा। मैंने उनसे कहा मेरी एक इच्छा है कि मैं बहुत साल जीऊं, तो वो बोले बेटा शादी करना। तो मैंने कहा शादी करने से मैं बहुत साल जीऊंगा? बोले नहीं, ये ज्यादा जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। 2097 में 4 जोड़ो कितना होगा? 2097 में 4 जोड़ो 2031। 2031? हाँ। गलत है। गाइस आप लोग बताओ। बताओ, तुम्हारी पत्नी की सास की बेटी तुम्हारी क्या लगेगी? पत्नी की सास की बेटी मेरी साली लगेगी। दोबारा सोच, क्या लगेगी? साली। साली नहीं है इसका आंसर, साली लगेगी। आप लोग बताओ गाइस, आप बताओ क्या लगेगी? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो इंग्लिश में है, आते हिंदी में है? इंग्लिश में जाते हैं, आते हिंदी में है। पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। कपिल सर, साली और घरवाली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। साली हमेशा जूता छुपा के पैसा मांगती है, वही घरवाली हमेशा जूता दिखा के। दोस्तों, जब खानदान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा बोलते हैं बेटे का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मम्मी बोलती है स्माइल तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है, वही चाचा बोलते हैं भतीजे का बाल बिल्कुल मेरे जैसा है। वही बच्चा बड़ा होके कोई कांड करता है तो पूरे खानदान के लोग बोलते हैं पता नहीं साला किस पे गया है। अक्षय सर, दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, सिर्फ माचिस को छोड़ के। आज भी माचिस मात्र 1 रुपया में मिलता है। जानते हैं माचिस का दाम क्यों नहीं बढ़ा है? अच्छा, क्यों? क्योंकि जलाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
कपिल सर, एक महिला को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले, देखिए श्रीमती, आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके पति में है। तो महिला बोली, चुप रहिए डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपको किस लेने का विचार है। अभी कोई कंप्यूटर साहब नहीं है, माना कि मेरे पति में कमी है, क्या पूरे मोहल्ले वाले में कमी है? अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और सभी शादी करने के लिए मचल रहे होंगे, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को। वाह जी, बोलिए प्लीज। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि बीबी तो ऐसा ही खोजिएगा जो सुबह सुबह उठ के बोले, चाय लोगे या चुम्मा। क्या जोक मारा भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर में कितना भी झगड़ा हो लेकिन रात को ये बोले, ए जी सुनिए ना, अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, अब तो बच्चे भी सो गए हैं। क्या बात है। मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। सभी शादीशुदा भाइयों से निवेदन है कि आपकी लंबी उम्र की रिचार्ज की तिथि नजदीक आ गई है 10/10/2025 को, तो आप लोग अपनी अपनी पत्नियों को महंगी महंगी साड़ी और महंगे महंगे गहने देकर अपनी उम्र को रिचार्ज कर। तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरे से शादी क्यों की। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए। फिर मैंने पूछ लिया कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। बोले क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठीक करना था इसलिए। परफेक्ट पति पत्नी की जोड़ी वही है जिसमें पति अपनी पत्नी को उदास ना देख सके और पत्नी अपने पति को खुश ना देख सके। भैया, अगर तुम अपनी घरवाली से दुखी हो और तुम्हारी घरवाली का नाम खुशी है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे दुखी होने का कारण तुम्हारी खुशी है। भैया, तुम्हारी पत्नी तुम्हें जब तक ही पूज रही है जब तक उसे तुम्हारी बाहर की पुजारन का पता न चल रहा। हमारा तो मन कहा था कि चिपका लिया अपने दिल से तोरे दिल का, लेकिन क्या करिए हमार करिया जा, हमरे दिल के पास में कभी कॉल ही नहीं है। बस एक बार कोई लड़की कह दे अपना ख्याल रखना, माँ कसम खुद को लिफाफे में रख के अलमारी में ना रख दूं तो कहना। भैया, शादी करके सिर्फ वही लोग पछताते हैं जो शादी का लड्डू खाने के बाद भी काजू कतली खाने की इच्छा रखते हैं। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। काकू, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आप ये बात मानो चाहे मत मानो, लेकिन हर परेशान आदमी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। औरतें मर्दों की बराबरी तो करना चाहती हैं, लेकिन जरा सी मूछें निकल आए तो भागकर ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती है। शादी के बाद पहले कुछ महीने कपल्स एक दूसरे का ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं। जिस तरह का हरकत है मेरा, मुझे पक्का विश्वास है कि आगे चलकर मेरे बीवी बाल बच्चे मेरा इज्जत नहीं करेंगे। इसीलिए सोच रहा हूँ कि साला शादी ही ना करूँ, कम से कम बचा कुचा इज्जत तो बचा रहेगा। पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे कि पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे। मैंने फोन मिला के कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? कहने लगे हमें तो खुशी हो गए, बाकी इलाज कुछ नहीं वहां पे। लोग कहते हैं शादी कर लो उम्र निकली जा रही है, शादी करने से उम्र रुक जाती है क्या? हाँ।